नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई के इतिहास में सबसे बड़ा खुलासा कर रहा हूं मैं, और खुलासे के पहले एक चीज का क्लियरिफिकेशन दे दूं कि मैं सब आईटीआई पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं सिर्फ उस आईटीआई पे उंगली उठा रहा हूं जो फर्जी हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आईटीआई के टॉक शो के रडार पे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा की खास तौर से आईटीआई है, और यहाँ की सारी आईटीआई हमारे रडार पे है। मैं सिर्फ इस शो का मकसद है अवेयरनेस करना और आपको चेतावनी देना कि आप सुधर जाओ, वरना जब भी ये खुलासा होगा तो सोच लीजिएगा ये सिर्फ 10% मैं टेलर दिखा रहा हूं, बाकी सोच लीजिएगा कि क्या होगा इसके आगे। तो चलिए, सीबीटी एग्जाम में पास होने के लिए कैसे हो रही है वसूली पे सबसे बड़ा खुलासा करता हूं कि कैसे होता है। अब देखिए, एक आईटीआई वाला जो वहां आईटीआई का प्रिंसिपल है, उसको देखिए अपने ग्रुप में ही, जो उसके कॉलेज का ग्रुप था, ऊपर का मैंने नाम काट दिया जानबूझ करके। मैं किसी भी आईटीआई का, किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी डायरेक्टर का, किसी भी प्रिंसिपल का, किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी का नाम छुपा रहा हूं, सिर्फ अवेयरनेस के लिए, चेतावनी के लिए। याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। जिन छात्रों को सीबीटी परीक्षा में सेटिंग करनी है तो वो लोग व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से संपर्क करें, कॉल न करें। 3000 मांग रहे हैं, बात हो चुकी है। जिसको करना है वो सिर्फ हमारे पास अपना एडमिट कार्ड और पैसा शेयर कर दें। कॉल न करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे करें। और आप इसके बाद मैसेज दिखा दिया। अब आप लोग नहीं मानोगे कि ये मैसेज तो वैसे ही है, ये आईटीआई टॉक शो है, सबूत देता है। अब चलिए सेटिंग देख लीजिए। और मैं खुद एक दो लड़कों के बाप बन करके मैंने बात किया, सुन लीजिए। हेलो 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 हेलो। हाँ, आवाज नहीं जा रही क्या भाई? हाँ यार, सर हमारे दो भतीजे हैं, ये 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, 3000 से 5000 रुपये मांग रहे हैं। तो हो जाएगी इनकी सीटिंग उटिंग हो जाएगी कि ये साले ले जा कर के पैसा बर्बाद कर देंगे? देखिए, अगर आप पैसा देंगे तो हो जाएगा, सेटिंग हो जाती है। हाँ, ये चूंकि वहाँ से हमारे पास फोन आया था कि सर अगर आपके पास कोई लड़के कराना चाहते हो हाँ तो आप बता दीजिए, उनका मैं करवा देता हूँ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हम बता देंगे, करवा देते हैं। जो इच्छुक होगा उसी को हम करवाएंगे, सबका थोड़ी ना करवाएंगे। नहीं, सबकी बात नहीं हो रही है, ये दो हो जाएं। बड़े बेवकूफ़ हैं लड़के, कहीं इनका काम धंधा लग जाए। सर पैसे वाली बात नहीं है। अब विश्वास नहीं कर सकते हैं ना कि ये पैसा ले लेंगे और फिर पता चलेगा कि। आप एक काम कीजिए, आप इनका एडमिट कार्ड हमारे पास भेज दीजिए जी, और पैसा भेज दीजिए ऑनलाइन, समझ रहे हैं? पैसा मैं किस नंबर पे भेजूं? इसी नंबर पे भेजना है आपको। ये आपका 9937 वाले नंबर पे लास्ट में 34 है। 9937 कितना भेज दूं? 3-3 हजार भेजना। इससे फीस उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इससे कॉलेज से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ नहीं, मैं तो जान गया, ये तो खैर वो आप। अब ये सेटिंग जैसे ट्रिपल सी की सेटिंग होती है, उसी तरीके से ये सेटिंग है आपकी, आपका क्वेश्चन सब करा दिया जाएगा। सर लेकिन इसमें कैसे सेटिंग हो पाएगी बता दीजिए कि मैंने वो आंसर लिखवा देंगे आप ना? देखिए, वो उनका काम है, पैसा वो ले रहे हैं। अगर नहीं होता तो पैसा तुरंत आपका वापस हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप इतनी गारंटी ले रहे हैं सर, तो मैं बिल्कुल मैं आपको अभी जी। पैसे की गारंटी वो नहीं ले रहा, पैसे की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अब आप क्योंकि पैसे मैं अगर लूंगा, अगर बच्चे काम उस नहीं होगा प्रिंसिपल और उस दलाल की बात को सुनिए। आगे की चीज़ नहीं सुना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें काट रहा हूँ, सिर्फ चेतावनी के लिए, आपको अवेयरनेस के लिए। देखिए कैसे दलाल उसको बता रहा है जो एग्जाम में सेटिंग करवा रहा है। तुमसे काहे कहते हैं कि व्हाट्सएप पे कॉलिंग करो, ये करो। अब यार आपकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई यार। आपने कहा यार, मैंने कह दिया, बच्चों के पास मैसेज कर दिया यार। हमको बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी यार, आपकी बात मान के। समझ रहे हैं? साला उधर से फोन आ रहा, कोई लड़का, मैं हमको लगता है स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया वहाँ पे आईटीआई टॉक शो में कि 3-3 हज़ार रुपये मांगा जा रहा है पास कराने के लिए। और वो आईटीआई वाले ने जो है हमारे प्रबंधक का नंबर मांग रहे हैं। यार दिक्कत नहीं हो जाएगी? आप डिलीट कर दिए ना?
मैसेज तो डिलीट कर दिए हैं यार। बस उसके बाद कह दीजिएगा इधर से कोई और नंबर ऐसे नाम से सेव किया होगा तो आप चेक कर लीजिए पूरा, किसी से पता करवाइए, ऐसा कुछ है ये नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है यार, अब क्या करें साला, दिक्कत तो हो गई ना साला। ना उसको संभालिए। तो उधर से डिलीट है ना? हाँ यार, मगर मैसेज तो देखो स्क्रीनशॉट रखे हैं वो लोग, अरे वो ऐसा तो रिकॉर्डिंग भी रखे हैं यार वो लोग। रिकॉर्डिंग का है कि मतलब रिकॉर्डिंग वो भेजे थे क्या आप? हाँ यार, मैटर भी उसमें। यही लिए हम डायरेक्टली आपसे बात किए थे। यार कोई लड़का डाल दिया है साला। नहीं यार, वो लड़के नहीं किए, कोई लड़का साले मैसेज कर दिए ITI टॉक्स हो, अब मैसेज डीजीटी तक पहुंच गया है ना। हम्म। उसको आप पहले व्हाट्सएप कॉलिंग वाला डिलीट कर दीजिए, है ना। कैसे? ताकि अगर जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग आप मेरे को किए थे, है ना, वो डिलीट करिए। अगर हमारे पास पैसे भी आता तो हम सीधा बोल सकते हैं भैया हमारा तो वहाँ कॉलेज है, हमारा तो एग्जाम करवाना, हम इस वजह से हमारे पास फ़ोन कर, हमारा तो भैया है नहीं ऐसा कुछ, ये सब छूट जाता है, ऐसा होने लगता है, सब पास में हो जाता है, हम सबको पास में करवा लेते हैं। हम इधर से आप कर लेंगे सेटलमेंट। हाँ, आप व्हाट्सएप कॉलिंग वाला उधर से डिलीट करिए। उसके बाद अगर कुछ भी होता है ना, आप सीधा कहिए कि आपको ऐसा लगता है भैया आप पता कर लीजिए हमारे पूरे कॉन्टैक्ट्स में कोई ये नहीं है ना, कहीं सेटिंग का है, क्योंकि वहाँ पे जो मेन कॉलेज है जहाँ पे गया है वहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं है। और अब सुनिए, इनसे 3000 की सेटिंग हुई और एक लड़के से 10,000 की। देखिए सुन लीजिए लड़के की। हाँ तो सर इसमें क्या है कि 10,000 रुपए नकल का मांग रहे थे। अच्छा, 10,000 रुपए मांग रहे थे? हाँ, देने के लिए हम नहीं थे। मतलब क्या है कि 8-10 लड़के थे। हाँ। मतलब सारी मतलब काफी 1-2 मतलब ITI के बच्चे थे। हाँ। हम लोग 3 लड़के थे, नहीं दे पाए। बाकी जो मतलब देने लायक रहा वो दे दिया लड़कों, तो वो दिए। तय कर लीजिए समाज को कहाँ लेकर के जा रहे हैं आप। से उतना देने के लिए तो और क्या ये आपके बच्चे नहीं हैं? क्या ये दूसरे के बच्चे हैं जिनको खतरे में डाल देंगे आप? और एक चीज़ मैं बच्चों को बता दूं जो देख रहे हैं, नकल करके आप परसेंटेज बढ़ा सकते हो, कागज़ के टुकड़ा एक सर्टिफिकेट पा सकते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते हो। ये याद रखना, कभी भी 7-8 हज़ार 9 हज़ार 10,000 की जॉब पाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। और 10,000 की जॉब पे ज़िंदगी नहीं चल सकती। और पकड़े गए ना तो सोच लेना कि क्या होगा। तो किसी भी ITI के बहकावे पे मत आइए, किसी दलाल के बहकावे पे मत आइए। और ITI वालों को बता रहा हूँ, ये अभी पिक्चर बाकी है, ये अभी CBT एग्ज़ाम का मैंने बताया है। अब चलिए दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कैसी सेटिंग होती है। तो पहले थोड़ा सा एक चीज़ करते हैं कि एक मैसेज दिखाते हैं और आपको लगेगा कि ये मैसेज दिखा करके इसमें क्या है। तो पहला आप मैसेज देख लीजिए। मैंने इसमें क्या किया है कि जो ITI का नाम है और जो प्रिंसिपल के नाम है ना, वो सब मैंने हटा दिया है। मैं किसी को ओपन नहीं करना चाहता हूँ। नाम हटा दिया है, हटा नहीं दिया है, उसके ऊपर मैंने वाइट वो कर दिया है ताकि मेल एड्रेस और ये सब कुछ ना हो। ये सब दिखाने के लिए कि ITI टॉक्स शो कहाँ तक पहुँचता है और कहाँ तक ITI टॉक्स शो की पहुँच है और क्या मैं सबूत देना चाहता हूँ। तो आप ये देखते चले जाइए। अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें है क्या? इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है तो ठीक ही तो है। वो क्या मांगा है? वो इधर उधर की चीज़ें मांग रहा है कि भैया लड़कों की फीस इकट्ठी करनी है, और सभी करते हैं, आपके यहाँ के भी करते हैं। अब ये लास्ट वाला मैसेज ज़रूर देखिएगा, पढ़ के भी सुना रहा हूँ, सुनिएगा। प्रिंसिपल ITI रजिस्ट्रार को क्या कह रहा है। रजिस्ट्रार महोदय, अपने संस्थान प्राइवेट ITI में 300 वाट प्रशिक्षार्थियों का प्रयोग माने प्रैक्टिकल परीक्षा दिनांक 22/7/2019 से शुरू हो रही है, जिसका प्राइवेट ITI के परीक्षार्थी फिटर में 126, इलेक्ट्रीशियन में 126, बिल्डर में 56 है। अपने संस्थान के प्रत्येक प्रशिक्षार्थियों से 2500 रुपये प्रैक्टिकल शुल्क एवं परीक्षा शुल्क ले रहे हैं। टोटल 2500 गुणित 300 वाट बराबर 7,70,000।
जिसमें नोडल में डॉट लगा पर नाम ले रहा हूँ, जिसमें नोडल प्राचार्य गवर्नमेंट ITI, उसके आगे यू के आगे यूपी नहीं है, यू के आगे नोडल का नाम है, बताऊंगा नहीं, को 1,000 रुपये प्रति छात्र तथा 350 रुपये प्रति छात्र फोरमैन एवं एग्जामिनर को देना है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में होने वाली कुल आय राशि 1,350 रुपये प्रति प्रशिक्षण इंटू 308 बराबर 4 लाख कुल आय दिया हुआ है। और देख लीजिए 350 गुणते 308 41,5800 और उसका जो है तो फिर प्लस करके 4,19,800 उपलब्ध कराने के लिए बोल रहा है। वसूला कितना है लड़कों से? 7 लाख रुपए। और ये तो ये आप कहोगे कि ये क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात है कि लड़कों से अवैध वसूली हुई और परीक्षा में सेटिंग के नाम से, पास करवाने के नाम से, ईडी में प्रैक्टिकल में नंबर चढ़वाने के नाम से 1,350 रुपये नोडल अधिकारियों को दिया गया। और जो दिया ना वो भी सबूत है, लेकिन अभी दिखाऊंगा नहीं मैं। तो आप देख लीजिए वहां का प्रिंसिपल, वहां के रजिस्ट्रार और डायरेक्टर को मेल करके कंफर्मेशन कैसे ले रहा है कि हमको ये ब्लैक मनी जो हमने कमाया है 7 लाख रुपए, उसमें से 4 लाख रुपए दे दीजिए, उपलब्ध करवा दीजिए, हमको जो है तो ले जा करके चढ़ोतरी चढ़ाना है। अब आपको समझ में आ गई होगी फिल्म। अब आगे चलते हैं, सुन लीजिए थोड़ा सा एक स्टूडेंट की इंटरव्यू के नाम पे पैसे की वसूली हो रही है क्या? 2,000 रुपये प्रैक्टिकल के लिए थे लोगों। उसकी रसीद नहीं देते हैं। कौन सी ITI है? और पढ़ाई होती है यहाँ पे? पढ़ाई हाँ, क्लासेस लगती थी। तो ये सब पैसा कौन वसूलता है? ये सब ऑफिस में वसूला जाता है, ऑफिस में जमा किया जाता है। तो तुम लोग जमा करते हो तो इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हो? एक दिन उठावे कोनो कहता तो नहीं। हाँ तो एक आदमी छोड़ो। तो आप लोग काहे, बाकी लोग क्यों नहीं उठाते? डरते क्यों हो आप लोग? मजबूरी है कि फंस चुके हैं, पैसा हमारा क्लियर रहा था। लड़के टोटल कितने होंगे? फिटर में है 55 और 71 है इलेक्ट्रीशियन। अरे 100 लड़का होगा। तो ये सब लड़कों से 2-2 हजार रुपए प्रैक्टिकल में पास कराने के लिए लिए होंगे। हाँ। तो जो एग्जामिनर आया था उसके लिए लिए थे ये नंबर बढ़वाने के लिए कि अपने से डाले में 2000 की स्टूडेंट है, 2018 की स्टूडेंट है एग्जाम, जिनका एग्जाम नहीं हुआ, तो वहां के जो एक कर्मचारी है, इंस्ट्रक्टर है, वो क्या बता रहा है सुनिए आप। परीक्षा फी हाँ, हर लड़के से 2-2 हजार रुपये वसूला गया जिसकी रसीद नहीं दी जाती है। आपके यहाँ क्या चल रहा है सर? और आप लोगों की ड्यूटी लगी है दूसरे ITI में और आप बैठे हो इस ITI में। वहाँ पर सेशन 2018-20 के स्टूडेंट का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था जी, उसमें से 29 स्टूडेंट्स का एग्जाम छूट गया। ये किसके कारण से छूटा हुआ है? इस कॉलेज को जानकारी न होने के कारण हमारी टाइम की मर्यादा है, हम 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाते हैं YouTube पे, इसलिए हम कई काट छांट कर रहे हैं और असली चीज़ें आपको बता रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए कि जिसका कल एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे जब लड़के गए तो 20-20 रुपए इसलिए उनसे वसूला गया उनका बैग रखने के लिए। इसको भी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, ज्यादा नहीं। 1 ईयर कोर्स के ज्यादा बच्चे, तो उसमें लड़कियां ज्यादा थी। उसमें कंप्यूटर कोर्स था और आपका ड्रेस मेकिंग का था। लास्ट में परीक्षा नहीं ही हुआ। और हम बताते हैं आपको, लड़कियों के साथ 2 लड़कियों का, साथ 2 बच्चों का आपको मैं उनकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।
अब सुन लीजिएगा कि किस तरह से सब गिड़ा रही हैं। उन लोग के पास भाड़ा किराया नहीं था, 200 किलोमीटर दूर से आई थी परीक्षा देने के। बैग रखने की वसूली की जा रही है, 20-20 रुपए बैग रखने की वसूली की जा रही है। 20 रुपए का। अभी कहीं तो मैं सेंटर पे हूँ, यहाँ पे ऐसे ही दो चार बच्चे अपना बिल्ड अब मेरा मकसद समझिए आप, तो बोले नहीं अलग अलग कि ये मैं क्यों दिखाया, अलग अलग 20 रुपए इनको देंगे। मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि अब स्टूडेंट जाग गया है, इंस्ट्रक्टर जाग गए हैं, प्रिंसिपल भी जाग गए हैं। तो जो संचालक लोग हो ना, तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, चाहे गवर्नमेंट हो और चाहे प्राइवेट ITI वाले हो, किसी के भरोसे पे सेंटर मत छोड़िए। और इस तरह से बड़े मुश्किल से आपने एफिलिएशन पाया है, इस तरह से जो कार्रवाई और कलेक्शन हो रहा है उससे बचिए आप, उससे दूर होइए आप। ये भारत के भविष्य हैं, इनकी जिंदगी मत बर्बाद करिए। हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। आप क्या करोगे, आप क्या पैसा कमा करके करोगे भाई साहब? कोरोना के महामारी में लोगों के पास पैसा अथाह रखा था, मां मर गई, बाप मर गया, लड़का मर गया, लड़की मर गई, घर में कोई लाश उठाने वाला भी नहीं बचा। करोड़ों की संपत्ति यहीं की यहीं रख गई, लाशें जलती रहीं। और सोचिए, लाश जली भी तो ना बीवी मुंह देख पाई, ना लड़का मुंह देख पाया। कहीं लाशों को उठा करके कचड़े में फेंक दिया गया, कहीं नदी में बहा दिया गया, कहीं मशीन में जला दिया गया। क्या करोगे ये पैसा कमा करके? और आज आप दूसरे के लड़कों पे कर रहे हैं, तो आप निश्चित आप ये जान लीजिए कि एक दिन ये आपके साथ और आपके लड़के के साथ होगा। क्योंकि जो भी गलत करता है वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। मरने के बाद कोई नरक और स्वर्ग नहीं होता है, सारा हिसाब आपको यहीं देना है। और ये मैं सिर्फ आपको बहुत रिस्क उठा करके मैंने छोटी सी वीडियो दिखाई है, छोटी वीडियो दिखाई है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा कलेजा फट गया है। मैं पूरा अगर दिखा दूंगा तो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, ये लड़के हैं ना, जो मैं कह रहा हूं कि ये 1500 2000 जो लड़के हैं, ये 9000 जो है ना, 9 साढ़े 9000 10,000 जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उसमें आधे से अधिक 5 से 6000 ITI वाले हैं। उससे मैं पहुंच गया 15,000 ITI के बीच में मैं पहुंच रहा हूं। और सुनिए, ये लड़के जो है ना, ये बम हैं। मैं इतना आपको बता दे रहा हूं, ये ज्वालामुखी हैं। ये जब फूटेंगे ना, तो आप लोग सोच लीजिएगा। इनकी भविष्य मत बर्बाद करिए, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करिए। सही एग्जाम दीजिए, सही परीक्षा करवाइए, सही पढ़ाइए। बहुत कुछ सुधार हो रहा है, मैं आपके पीछे लगा हूं, गारंटी दे रहा हूं। सुधार हो रहा है, हो गया है, होने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और आपकी आवाज मैं सरकार तक पहुंचा रहा हूं। और जो आपकी सरकार भी जो गलती कर रही है, उस पे भी मैं मुद्दा उठा रहा हूं, PMO तक बात ले जा रहा हूं। रातों रात सुधार नहीं होगा। इस एग्जाम में जो गलतियां होगी वो अगले एग्जाम में सुधारा जाएगा, अगले एग्जाम के बाद और एग्जाम में सुधारा जाएगा। इस देश को सुधारने में कितने साल लग गए? 75 साल लग गए। तो आप सोचिए कि मेरा तो शो अभी कितने दिन का हुआ है, 4-5 महीने का हुआ है, साल भर का भी नहीं हुआ। मैं गारंटी देता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप लोग नहीं सुधरे तो यही बच्चे, आपको देखा है इस बार सबसे ज्यादा मेरे कहने पर लड़कों ने RTI लगाई है। और RTI का जो खुलासा हुआ है, कल छोड़ करके परसों मैं दिखाऊंगा जो RTI का खुलासा हुआ है ना, तो सर पकड़ लोगे आप लोग। ITI पे लगी है, नोडल पे लगी है, DG पे लगी है, स्टेट डायरेक्टर पे लगी है। और लड़के अब अपने हक की लड़ाई जानने लगे हैं। पहली बार DGT ने कहा कि मैं घबरा गया हूं, कितनी RTI कैसे लग गई, वीरेश सिंह तुमने ये क्या कर दिया है। नोडल चिल्ला रहे हैं, स्टेट चिल्ला रहे हैं, क्या कर दिया है। हम तो लड़कों को RTI कभी जिंदगी में नहीं दिए थे, कभी नहीं लगी है, पहली बार इतनी RTI लगी है और सूचना का अधिकार मांग रहे हैं लड़के। तो आप सोच लीजिएगा भाई साहब, मैं खबरदार कर रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं धमका नहीं रहा हूं। और हां, मुझको खरीदने की कोशिश मत करिएगा।
मुझको डराने की कोशिश मत करिएगा। मैं बहुत कुछ सोच समझ करके ये शो लेकर के आया हूँ, बहुत कुछ खो करके। अब मेरे पास खोने का कुछ नहीं बचा हुआ है, ये आप जान लीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि सुधर जाइएगा, वरना डीजीटी आपके ऊपर एक एक नज़र रखी है, ये आप मान के चलिएगा। और मैं डीजीटी के अधिकारियों को बोला हूँ कि 90% से जिस आईटीआई का, जिस सेंटर का रिजल्ट आ रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करें, उन पर जांच हो। और ये मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, अगर अगले एग्जाम में ऐसी कुछ चीजें पाई गई तो मैं ये सारा मसला सीबीआई और ईडी को दूंगा। ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, मैं किसी अधिकारी को और किसी शो पे नहीं चलाऊंगा। छात्र से अवैध वसूली नहीं। और छात्रों को मैं एक चीज बता रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश गए हो एग्जाम लेने के लिए और होटल में रुके हुए हो ना, सब लोकेशन निकल आएगा। उत्तर प्रदेश से बिहार में लिए हो, उत्तर प्रदेश से झारखंड में लिए हो, राजस्थान से बिहार में लिए हो, हरियाणा में लिए हो, जो बाहर जा रहे हो ना, ये आपके साथ में नुकसान हो रहा है। स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हो, आप जान गए ना। और फर्जी आईटीआई के पास जा रहे हो, अगर वो पकड़ा गया तो ना रिजल्ट पाओगे और ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे और जिंदगी भर आप परीक्षा से वंचित रह जाओगे। और जितने लोग अभी चिल्ला रहे हो ना कि डीजीटी गलत कर रही, डीजीटी गलत कर रही है, डीजीटी गलत कर रही है, डीजीटी जहां गलत कर रही वहां मैं बोल रहा हूं, पर जहां आईटीआई और आप गलत कर रहे हो वहां भी मैं दिखा रहा हूं। मैं अपने शो पे व्यू बढ़ाने के लिए, मैं अपने शो पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, या मैं लाइट में आने के लिए, या अपने शो को हिट करने के लिए, या टीआरपी के लिए शो नहीं चलाता हूं। अगर मैं टीआरपी के लिए चलाता तो रोज मैं आपको एग्जाम के बारे में अपडेट देता रहता, रिजल्ट के बारे में अपडेट देते रहता, निम्मी का पैटर्न का एक पेपर मैं भी निकाल लेता और यूट्यूबर जैसे आपको पढ़ाता रहता। लड़के हमारे में भी 1 लाख हो जाते। इस पे आप मत सोचिएगा, 10 लोग देखेंगे तब भी ये आईटीआई टॉक शो दिखाएगा। और मैंने क्या बोला था कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है सब्सक्राइबर और व्यू पे, मैं सिर्फ ये शो 60 लोगों के लिए बनाता हूं। जो देखते हैं 60 लोग वो बड़े अधिकारी हैं, पीएमओ और डीजीटी, रीजनल डायरेक्टर, स्टेट डायरेक्टर, नोडल, जेडी और गवर्नमेंट आईटीआई और कुछ और ब्यूरोक्रेट्स, ये आप जान लीजिए। अब मेरे को कलेक्टर भी फोन करके कहने लगे हैं कि लड़कियों का आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे, लड़के जो शिकायत कर रहे हैं कलेक्टर से आईटीआई की, उसमें हमको भी कर रहे हैं। और मैं बता दूं, ये लड़के हम ही भर को नहीं दे रहे हैं डेटा, ये 20-22 नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये लड़के हमारे साथ साथ डीजीटी को भी मेल कर रहे हैं। मेरे शो दिखाने भर से कुछ नहीं होता है, ये डीजीटी को भी सारी चीजें मेल कर रहे हैं और ये जग गए हैं। मैं आपके ऊपर रख रहा हूं, आप सोचिएगा कि आपको क्या करना है। और ये पैसा ऐसे कमा करके, और जो ऐसे एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, मैं बता रहा हूं कि ब्लैक लिस्टेड नहीं, जमानत नहीं होगी, जमानत नहीं होगी एजेंसियों से मैं बोल रहा हूं। और उन सेंटरों से बोल रहा हूं कि जिन सेंटरों में एग्जाम है और ये सारी चीजें चल रही है, तरस जाओगे। ईडी का मामला लगेगा, ब्लैक मनी का मामला लगेगा, और हिंदुस्तान के देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का लगेगा। और गवर्नमेंट के काम में बाधा डालने के लिए, गवर्नमेंट को बदनाम करने को और स्किल इंडिया को बदनाम करने का केस और मुकदमा लगेगा, ये याद रखिएगा। आज तक के लिए आपको यहीं पे छोड़ जाता हूं, सोचिएगा। कल मैं स्टूडेंट को जो सारी चीजें हैं कल जवाब दूंगा कि क्या डीजीटी के यहां से जवाब आया है मेरे को, एग्जाम को लेकर के, सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, ग्रीवेंसेस को लेकर के, -1 के लेकर के, 0-0 को लेकर के। परसों जरूर देखिएगा कि बच्चों ने लगाया आरटीआई तो इतना बड़ा हुआ खुलासा कि आप भी सोच में डूब जाओगे। जो आप डीजी और नोडल भर का नाम लेते हो ना, तो प्राइवेट आईटीआई भी दूध के धुले नहीं हैं, और उनके साथ आपने भी गलत किया है।
प्रैक्टिकल के कॉपी में आपकी साइन नहीं है, आपने दूसरी जगह साइन किया है। सबूत के साथ मैं आता हूं और सबूत के साथ सारी चीजें दिखाता हूं। और अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ आप लोग कहिएगा और सोचिएगा। यह ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और यह ITI टॉक शो देखते रहिएगा। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो और आपका परिवार भी अच्छे से रहे और देश का निर्माण करे और खबर वही जो असर करे और समाज को सही राह पे ले आए, वही दिखाता हूं। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।